लॉकडाउन 3.0 17 तारीख तक है और उसके बाद लॉकडाउन 4.0 होगा, लेकिन कई अलग तरीके से। उससे पहले ही राज्य सरकार ने कई रियायतें दी हैं, कई तरह के दुकान खुले हैं और इन्हीं सब के मद्देनजर अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे साथ मौजूद हैं, जोधपुर से हमारे साथ राजीव मौजूद हैं, शिवेंद्र हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं और साथ ही साथ अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, आप ही का रुख करना चाहूंगी। राज्य सरकार ने कई छूट दी है, कई दुकानें खुली हैं, किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या लोग ये समझ रहे हैं छूट दी गई है लेकिन बंदिशों के साथ? देखिए, जब से खासकर परसों रात में जो ऑर्डर आया है जिसमें कि वाहन शोरूम खुल सकते हैं, मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं, उसके बाद काफ़ी हलचल बढ़ी है जयपुर में। अभी भी मैं जब टोंक रोड से निकला हूं खुशबू, तो काफ़ी सामान्य सा ट्रैफिक लग रहा है, जैसा आम दिनों में लगता है उसी तरह का। और मैं अभी भी एक वाहन शोरूम के बाहर हूं, क्योंकि वाहन शोरूम भी कल से खुले हैं। 2 महीने का इंतजार था और ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको काफ़ी नुकसान हो रहा था। बहुत क्या, पहली बार ऐसा हुआ जब जयपुर में महीनों तक कोई कार नहीं बिकी। और कल की बात करें, क्योंकि कल से शुरुआत हुई है वाहन शोरूम बिकने की, तो हमने खबर भी दिखाई थी। पूरे जयपुर में कल 20 वाहन बिके थे, जिसमें 12 कारों की बिक्री हुई थी और 8 मोटरसाइकिल बिकी थी। यानी कल की जो शुरुआत थी वो 20 वाहनों के साथ हुई थी पूरे जयपुर में। दूसरे दिन मैं भी टोंक रोड पर हूँ, लेकिन सन्नाटा यहाँ पर है अभी। जितनी तादाद में लोग आम दिनों में पहुँचते थे वाहन खरीदने के लिए, वैसे कुछ नहीं पहुँच रहे। लेकिन अभी लाइव से पहले जब मैं यहाँ के मैनेजर से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है और जिस शोरूम पर मैं हूँ वहाँ कल एक गाड़ी की बुकिंग भी हुई है और उम्मीद है कि अगले 2 से 4 दिन में उनको डिलीवरी भी मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि ग्राहक कहीं मिल रहे हों या कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। हमारे साथ मैनेजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल से शुरू हुआ है आपका शोरूम, 2 महीने तक करीब बंद था, कोई मिला है रिस्पॉन्स? अभी एक मैडम कह रही थी कि बुकिंग आई है आपके पास। बिल्कुल 3 बुकिंग आ चुकी है, थोड़ा सा रिस्पांस आ रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं अब ट्रैवल करने के लिए। सब अवॉइड करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोच रहे कि खुद का ही गाड़ी लें, तो अब थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस आने लगा है। तो इसको आप भी अवसर के तौर पे देख रहे हैं कि जब सब कुछ शुरू होगा, तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ ज़्यादा है और भीड़ में खतरा कोरोना का है, तो हो सकता है कि आप लोगों की बिक्री बढ़े ऑटोमोबाइल। बिल्कुल डेफिनेटली ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ेगी और ये टाटा ब्रांड है, तो जैसा मोदी जी ने ऑलरेडी बोला है कि स्वदेशी अपनाइए, तो हो सकता है लोग इस तरफ आए आगे और टाटा के जो प्रोडक्ट है उन पे इंटरेस्ट दिखाएं। तो कल जो बुकिंग हुई है मैनेजर साहब, उसमें कौन सी गाड़ियां हैं, किस तरह के, क्या मिडिल क्लास लोगों ने बुकिंग कराई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवेंद्र जो आप बातचीत कर रहे हैं उससे क्लियर है कि अब लोग सार्वजनिक वाहनों में जाना आना कम पसंद करेंगे, इसलिए गाड़ियों की बुकिंग शुरू हो गई है। लगातार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। लक्ष्मण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है उसमें लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है, लोगों ने आम जनजीवन शुरू कर दिया है, किस प्रकार की तस्वीरें वहां से देखने को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर खुशबू, बीकानेर में भी कहीं ना कहीं जीवन सामान्य होने की कोशिश कर रहा है तमाम सावधानियों के साथ। मैं इस वक्त जो है एक हीरो जो बाइक शोरूम है उस पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है एहतियात बरते गए हैं, मास्क पहनकर हैं, सैनिटाइज हैं। और देखिए, दिनचर्या में एक बदलाव दिख रहा है कि जो अंदर आ भी रहा है तो उसका बाकायदा थर्मो स्कैनिंग हो रही है और उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारी दिनचर्या से कहीं ना कहीं जुड़ गई हैं। इसके मालिक हैं यहाँ पर रामरतन धारणिया, उनसे हम बात कर लेते हैं और समझते हैं क्या फ़र्क देख रहे हैं। जो मज़दूर हैं, जो लेबर आपके यहाँ सर्विस सेंटर होगा, ये जो बाहर जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा है इसका, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी सर, काफ़ी फ़र्क पड़ा है और बहुत सारी परेशानियां आई है, दिक्कतें आई है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमने जब वर्कशॉप चालू किया है, शोरूम चालू किया है, तो सभी लोग बड़ी भारी उम्मीद के साथ और बड़ी राजी खुशी के साथ चालू किया है। हालांकि हमारे लेबर जो भी हैं वो बीकानेर के ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा वो परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो खरीदने हैं, क्या अभी तक कोई ग्राहक आया आज की, यदि हम बात करें, या प्री बुकिंग कोई आपकी हो, थोड़ा बताइए, क्योंकि एक बात चल रही है कि बहुत ज़्यादा मंदी हो जाएगी, एक डर सा कहीं सता रहा है। नहीं सर, जैसा कि बिल्कुल बंद रहा है, लेकिन ऐसी डर वाली बात नहीं। हमारे 2 व्हीलर तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने का साधन है, इसलिए 2 व्हीलर की सेल हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी रहेगी। आज सुबह ही जैसे हमने 2 गाड़ियों की डिलीवरी अभी दी है, जो हमारी प्री बुकिंग थी, और 3-4 इंक्वायरियाँ हैं, लोग वक्त इंक्वायरी करके गए, अभी आएंगे वापस, एक बुकिंग करा के भी गए। तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल मार्केट खुलेगा
और काफ़ी अच्छा व्यापार हमारा वापस अच्छा, मैं देख रहा हूँ तमाम आप थर्मो स्कैनिंग यहाँ पर करा रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही, तो इन तमाम चीज़ों का पालन तो कर रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल एकदम अच्छे से पालन कर रहे हैं। हमारी हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी गाइडलाइन हमें दी है, उस हिसाब से सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मामीटर से जांच कर रहे हैं, निश्चित दूरी 6 फीट की दूरी बना के हमने बिठाया हमारे स्टाफ को सबको। और गवर्नमेंट्स की जो है यदि हम बात करें, आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर बात करें राज्य सरकार की, अशोक गहलोत जिस तरह बात कर रहे हैं कि मजदूर पैदल नहीं दिखना चाहिए, तो आप लोग कम से कम अपने मजदूरों का, अपनी लेबर का ध्यान रख रहे हैं, ये सरकार कैसा काम कर रही है, क्या लग रहा है? जी सर, बिल्कुल हम हमारे स्टाफ का और का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और सरकार भी काफ़ी अच्छी अभी कोशिश कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि और उनको प्रयास करके लेबरों को अपने यथास्थान पहुंचाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है खुशबू, और ये उम्मीद है आज एक तरह से इस उम्मीद के साथ ये शोरूम्स कहीं ना कहीं बीकानेर में भी खुले हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा बिक्री हुई है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोरोना काल में ये जो हम सावधानियां बरतते हुए तमाम चीज़ों की पालना करें और अर्थव्यवस्था में को दुरुस्त करने में थोड़ा बहुत सहयोग जो हो सके किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये और जरूरी भी है, इसलिए मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कहीं ना कहीं राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जो तस्वीरें हमें शिवेंद्र ने दिखाई, जो तस्वीरें हमें लक्ष्मण ने दिखाई, उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि अब जब बाजार खुले हैं तो लोग बाजार में आएंगे, अर्थव्यवस्था थोड़ी ऊपर होगी। लेकिन साथ ही साथ लोगों को यह समझना होगा कि हमें अभी भी प्रिकॉशंस लेने हैं, कोरोना अभी गया नहीं है। किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से जयपुर और बीकानेर की जो तस्वीर है वो सुखद है। ऐसी ही एक सुखद तस्वीर आपको दिखाते हैं, सहयोगी भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पाली जोधपुर हाईवे पर हैं और आप देखिए पहले कुछ भी रौनक नहीं थी, ट्रक दिखाई देने लग गए हैं, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। अब देखिए कि लगातार जो वाहन गुजर रहे हैं। इस वक्त हम एक ढाबे पर हैं, हालांकि ढाबे पर पूरी तरह से इनकी लेबर तो नहीं आई है, लेकिन रोजमर्रा के हिसाब से जो ड्राइवर्स आ रहे हैं उनके लिए भोजन इत्यादि। अब देखिए कि लगातार ये तब तक ये सब शटर नीचे थे, सब कुछ बंद था, मगर पटरी पर अब जिंदगी आने लगी है। इस वक्त के संचालक भवन सिंह से बात कर रहे थे और देखिए सोशल डिस्टेंस की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरी खाट लगा करके एक सिस्टम बना दिया गया है कि ये आपस में अंदर कोई जा नहीं सकता, बाहर जो खाट लगी हुई है वहां जिस तरीके से भोजन है यहीं पे इनको परोसा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मास्क वगैरह हैं उनके लिए पूरी तरह से पाबंद करते हैं। इनके स्टाफ की अगर बात करें तो तमाम लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। और जरा इनसे बात करते हैं, क्या आपकी कितनी लेबर बाकी है, कितनी आ गई, कैसे चालू हुआ है? 10 आदमी है, उसमें 7 छुट्टी में है, 3 आदमी है, हम यही है, 2 महीने हो गए छुट्टी में ही है। ये बात है, धंधा चल रहे, बैठे ऐसे ही बैठे, क्या ट्रक वाले आते नहीं आते हैं, तो कोई खाना अपने बनाता है, तो कोई अपने गाड़ी में सामान रखता है, ये बात है। लेकिन सरकार ने जो छूट दी है, आपको लगता है धीरे धीरे स्थिति सब सामान्य हो जाएगी? इससे सामान होने में टाइम लगेगी, यही मेरे हिसाब से यही है। और लेकिन अभी अगर आपकी कितनी लेबर, खुद की जो लेबर है वो बाकी है, गाँव से आनी बाकी है? 7 आदमी बाकी है, 2 आदमी आए हैं। 7 आदमी आने बाकी हैं, 2 आदमी आए हैं, उनके भरोसे काम चल रहा है। एक ट्रक ड्राइवर भी हमारे साथ है। आप सब जगह घूम कर के आ रहे हैं, क्या दुकानें खुलने लगी, क्या ढाबे वगैरह खुलने लगे? नहीं साहब, बहुत कम मिल रहे ढाबे और दुकानें खुली, और इतने दिन तो बहुत परेशानी आ रही थी। अभी कहीं कहीं जो भोजन वगैरह भी मिलता है, चाय भी मिलती है। तो आप देखिए कि तस्वीर सामने है, इन्होंने भोजन शुरू कर दिया है और जिस तरीके से कोशिश यही है कि पटरी पे गाड़ी आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के अभी वक्त लगेगा। और वैसे भी ये बात सही, तस्वीरें हैं उससे यही क्लियर है कि चीजें खुल गई हैं, दुकानें खुली हैं, लेकिन जो जरूरत के हिसाब से सामान मिल रही है उसके बाद भी नॉर्मल होने में अभी वक्त लगेगा। हमारे सहयोगी कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर में किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। जी खुशबू, देखिए जहाँ तक हम बात करें ये लॉकडाउन का 3rd है और ये समापन पर है। इसके साथ ही 4th लॉकडाउन स्टार्ट होगा और वो भी एक पूरी एडवाइजरी के साथ, एक गाइडलाइन के साथ। लेकिन इस दोनों के बीच में अब जीवन जो है वो पटरी पर आने लगा है। इस समय मौजूद है अजमेर के एक हार्डवेयर शॉप पे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हार्डवेयर शॉप पर भी काम स्टार्ट हुआ तो है, लेकिन इस काम को गति पकड़ने में अभी कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा और किस स्पीड से ये काम वापस स्टार्ट हो पाएगा, शायद ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर तय माना जा रहा है कि हार्डवेयर की दुकानें खुलने के बाद जो निर्माण उद्योग हैं, जो निर्माण
जो कार्य हैं, जो बिल्डिंग वर्क्स हैं, उनमें ज़रूर जो है वो गति आएगी और निर्माण कार्य कहीं ना कहीं स्टार्ट होंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं निर्माण कार्य के एक ठेकेदार। हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब हार्डवेयर की दुकानें खुलने के बाद आखिर उनको किस तरह से अपने उद्योगों के अंदर गति मिल पाएगी और काम स्टार्ट हो पाएगा। सर ये काम वैसे बंद पड़ा हुआ है, मजदूर लोग पलायन कर गए हैं, वो रुके नहीं, उनको हर तरीके की सुविधा वगैरह जो भी थी उनको दिया, वो रुक नहीं पाए, इसलिए कम से कम 2-3 महीने का टाइम लगेगा। 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो मान के चल रहे हैं कि 2-3 महीने लग जाएंगे। ऐसे 2-3 महीने के हालात में जो काम सफ़र करेगा, जो तकलीफ़ें आएंगी, वो क्या वजह रहेगी और क्या मजदूर नहीं रुक पा रहे, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? उसकी वजह तो उनको घर का मोह ज़्यादा है भाई, वो चाहते हैं कि ये बीमारी है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कितनी बढ़ जाए, तो हम हमारे घर पे जावें, निश्चित जगह रहने हैं, तो उनका घर का प्रेम ज़्यादा है, इस वजह से भी है। और कई रुके नहीं, कईयों ने देखा इस बीमारी में कितना टाइम लग सकता है, हमारे को काम मिले नहीं मिले, तो कम से कम गाँव में जाके 2 वक्त की रोटी वगैरह जो उनको मिल जाए, जो भी उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनसे मिलने का। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार का मोह जो है वो मजदूरों को भी पलायन के लिए बाध्य कर रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो मजबूरी है वो भी साबित कर रही है कि हमें घर की ओर जाना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस हार्डवेयर की दुकान में, हमारे सामने मौजूद है इसके संचालक। हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से बदलाव इन दौरान देखा गया, आज नया चेंज क्या आया और किस तरह से अब ये प्लानिंग कर पाएंगे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार जी, आज से ही हमने दुकान खोली है और अभी काम चालू होने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अभी लेबर की बहुत समस्या है। आज कॉन्ट्रैक्टरों के काम चालू होंगे नहीं और लेबर आ नहीं रही है, तो इस वजह से अभी कम से कम 1.5 महीना लगेगा काम को रूटीन में आने में। तो उम्मीद ये जताई जा रही है यहाँ पर कि 1 से 1.5 महीने जो रूटीन है उसमें वापस आने में वक्त लगेगा। शिवेंद्र परमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शिवेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद है? क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, भारत दीक्षित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पहले भारत, आप ही का रुख करती हूं, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि देखिए बाकी जगहों की जो तस्वीर आई है उससे ये क्लियर है कि जनजीवन सामान्य होने के कगार पे है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो ये भी मान रहे हैं कि अभी वक्त लग जाएगा चीजों को नॉर्मल होने में। देखिए बिल्कुल खुशबू, इस वक्त हम टोंक रोड पर एक मिठाई की दुकान पर यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आदेश दिए थे उसके बाद मिठाई की दुकान वो यहाँ पर खुली है और आज मिठाई की दुकान को खुलने का दूसरा यहाँ पर दिन है। और दूसरे दिन ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ अलग तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ग्राहकों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का है, वो नियमों का यहाँ पर पालन है, वो ग्राहक यहाँ पर करते आए हैं। सैनिटाइज वगैरह यहाँ पर किया जा रहा है ग्राहकों को, उसके बाद ही सामान है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन भी यहाँ पर लगाई गई है। टोंक रोड पर इस वक्त हम दुकान पर मौजूद है, मिठाई की दुकान है यहाँ पर। हालांकि उतनी तादाद में जो वैरायटियों की संख्या है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कल की बात करें तो कल नाममात्र की यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन आज लगातार धीरे धीरे भीड़ में इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि दुकान के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, वो भी अपने फेस को पूरी तरह से कवर किए हुए, लेकिन कुल मिलाकर नियमों को यहाँ पर लगातार पालन किया जा रहा है। कल हमने आपको वैरायटियों की संख्या बहुत कम दिखाई दी थी, लेकिन आज तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर समोसा, कचौड़ी वगैरह भी यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है। फेमस दुकान मानी जाती है राजधानी की। और आप देख सकते हैं मजदूरों की संख्या में भी कल की तादाद में यहाँ पर इजाफा हुआ है। आमतौर पर बात की जाती है कि मिठाइयों की दुकान पर जो लोकल मजदूर है वो यहाँ पर मिलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैसे ही आदेश हुआ तो मिठाई संचालकों ने अपने अपने जो लेबर हैं उनको यहाँ पर फोन किया और वो लेबर है आज यहाँ पर तादाद। जिंदगी पटरी पर लौट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए